כאן בבאר שבע, בניין 17, אני נמצא כרגע בקומה שישית. הבניין שספג נפילת טיל, כרגע נמצא בקומה שישית. כרגע קומה 5, 4 קרסו, אנחנו עוד קומה 3 בחלק הבעתי של הבניין ליד החנייה. दोस्तों, अब तक बात चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर। ट्रंप उस पर वाहवाही लूटना चाहते हैं, इजराइल अपनी हीकड़ी दिखाना चाहता है और ईरान ने कह दिया ना तुम्हारी सुनूंगा ना तुम्हारी। लेकिन अब मसला ये नहीं है, मसला ये बात है कि ईरान ने यह तय कर लिया है कि सीज फायर रहे ना रहे, लेकिन इस बार फिलिस्तीन को आजाद कराएगा। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं कि इजराइल पर लगातार हमले अब भी जारी और इन हमलों के बीच ईरान ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन को आजाद कराकर मानेगा। इन सब के बीच जो हमले हो रहे हैं वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। खबर ये भी दिखाने जा रहा हूं कि एक वक्त में ट्रंप बार बार कह रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच इन्होंने संघर्ष को रुकवाया है, अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मान जाओ ईरान अब हमला मत करो। चलिए, आपने हमारे ऊपर हमला किया, हम तब भी शांत रहे, अब हमला करना बंद करो। ये प्लीज प्लीज शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं। एक ईरान की मिसाइल सीधे इजराइल जा पहुंचती है, खासतौर पर उस इलाके में जहां इजरायलियों को बसाया गया था, फिलिस्तीन की जमीन पर। यह सिर्फ एक तस्वीर मात्र नहीं है दोस्तों, कई वीडियोस भी आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि हमले कैसे लगातार चल रहे हैं। अब इसमें खबर क्या क्या निकल कर आ रही है जरा देखते चलिए। पहले ईरान की मिसाइल ने कैसे इजराइल पर अटैक किया, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज यानी जिस जमीन पर कब्जा किया है उससे ये तस्वीर निकल कर आई। देखिए, हमले के लिए जाती हुई इजराइल की मिसाइल, ईरान की मिसाइल माफी चाहूंगा, इजराइल पहुंच रही हैं उन इलाकों में खासतौर पर हमला किया जा रहा है जहां पर कब्जा कर रखा है। ये देखिए किस तरह के हालात हैं, पूरी गाड़ी कबाड़ में तब्दील है और जो बिल्डिंग है उसके हालात आप देख ही रहे हैं, हालत खराब हो गई है। कई और तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, पहले देखते चलिए। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन पर साउथ इलाके में अभी हमला जी, धमाका होते ही अफरा तफरी का आलम, आदमी समझ नहीं पा रहा जाया किधर जाए। बहुत सारी खबरें हैं ऐसी। उसके बाद देखिए ईरानियन मिसाइल ने जब हमला किया उसके बाद के हालात ये लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है, हर कोई कह रहा है कि सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ईरान ने अब तय कर लिया कि अब जब युद्ध यहां तक पहुंच ही गया है तो इंसाफ की बात भी कर ही ली जाए। तो ये देखिए, इंसाफ की बात करता हुआ ईरान, अलग अलग जगह इजराइल की रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है, कई इंजर्ड हुए हैं। दावा अलग अलग तरीके से भी किया जा रहा है, क्या क्या दावा है वो भी पहले आपको दिखा दूं, कहां कहां क्या क्या दावा है। पहले एक खबर आई इसको लेकर, देखिए साउथ ऑफ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन पर हमले की खबर आई जिसमें दावा किया गया कि तकरीबन 8 इजरायली मारे गए हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर निकल कर आई कि 8 इजरायली मारे गए, ऐसा दावा किया गया। उसके बाद एक और खबर आई, इस वीडियो को भी देखिए जरा। ये तस्वीर जिसमें ये वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पूरा घर तबाह हो गया, इस पर मिसाइल गिरी है। दावा यहां पर किया जा रहा है कि 11 लोगों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। 11 इजरायलियों की मौत का दावा किया गया है। और ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज इस सब के पीछे है कि सीज फायर लगातार चल रहा है। सीज फायर बिगिन फॉलोइंग 4 वेव ऑफ ईरानियन अटैक। ईरान की 4 बार अटैक करने के बाद सीज फायर शुरू हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये हमले अब भी रुक नहीं रहे, ऐसा अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही है। चलिए ये देखिए क्या हालत है, रेस्क्यू टीम लगातार इजरायलियों को निकाल रही है, हॉस्पिटल ट्रांसफर कर रही है। एक तस्वीर देखिए, सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति, पुलिस उससे पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। इसके अलावा देखिए इजरायली मीडिया ने कहा कई लोग मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हैं जो इजराइल पर ईरान ने ताजा अटैक किया है उसके बाद की यह खबर निकल कर आई। उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरीके से मारा है इस बार। कई और बिल्डिंग्स के बर्बाद हो जाने की यह तस्वीर देखते चलिए। हालात देखिए कैसे हो गए घरों के, और गजा की तस्वीर नहीं है, ये इजराइल से निकली हुई तस्वीर है। ऊपर गड्ढा हो गया, यहीं एक मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा गिरा, उसके बाद नीचे एक टुकड़ा पड़ा भी है, इसी ने गड्ढा कर दिया और उसके बाद हालात खराब। बिरल शबी इलाका है, वहां पर भी देखिए डिस्ट्रक्शन किस तरीके से।
मैं ये वीडियोस क्यों दिखा रहा हूं, मैं बता देता हूं कि जो लोग बार बार इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर कर लिया, वो सीज फायर है या नहीं, वो आप समझ जाएं। ये देखिए, अब ये कुछ और तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, कैसे अलग अलग जगह हमले हुए हैं। पहले एक खबर निकल कर आई, खबर किससे जुड़ी है, पहले खबर देखिए। एक खबर ये है कि ईरानी मिसाइलों ने सुबह हाइफा और रमत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया। देखिए, एयरबेस उड़ा दिया, हाइफा पर हमला हुआ। इन सब के बीच ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं जैसे तैसे मामला थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम बयान तो आ ही रहे हैं, तो एक बयानों पर ही खेल लिया जाए। तो कहते हैं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम प्रभावी है, सीज फायर हो गया है, तो प्लीज हाथ जोड़कर कहते हैं कि इसको वॉयलेट ना करें, उल्लंघन ना करें। वहीं ईरान ने अपने युद्ध विराम के अंतिम क्षणों तक इजराइल पर हमला जारी रखा। ईरान को सीज फायर पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईरान किसी भी बात पर सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तो इजराइल की बात मान रहे हैं और जब हम मानेंगे तब हम मानेंगे, हम किसी के कहने पर नहीं मान रहे, आप हमारे पास आए। इसलिए आखिरी वक्त तक ईरान ने हमला जारी रखा। लेकिन एक शर्त है कि अगर इजराइल ने छोटा भी हमला, कोई से बारूद की कण भी इजराइल की ईरान में गिरी तो हालात बिगड़ेंगे, यह स्पष्ट कर दिया है। तो भाई नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, देखिए। नेतन्याहू, इजराइल अचीव्ड ऑपरेशंस गोल, वी एग्री टू सीज फायर एंड विल रिस्पॉन्ड टू वायलेशन। यानी उल्टा नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने अपना गोल प्राप्त कर लिया, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और हम पर अगर हमला हुआ, उल्लंघन हुआ तो हम हमला करेंगे। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अमेरिका कल वाले हमले के बाद से ही डरा और घबराया हुआ है। अब रेस्क्यू चल रहा है वहां पर, देखिए कैसे रेस्क्यू चल रहा है, इसको भी देख लीजिए। रेस्क्यू की तस्वीरें निकलकर सामने आई, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है अलग अलग जगह। आप बिल्डिंग के हालात देखिए, कैसे हालात है बिल्डिंग के। दावा किया जा रहा है कई लोग इसमें मिसिंग भी हो गए। अब मलबे के नीचे कहाँ है कुछ पता नहीं, घर छोड़कर भाग गए, मलबे के नीचे कुछ पता नहीं। בתוך הזירה, מתחת להריסות, חיזו שני אנשים. אנחנו בהמשך סריקות בבניין. זו דירה שהייתה ליד, שימו לב למצב הנזק, אני אומר עוד פעם, אני בקומה 6, קומה האחרונה של הבניין, כל קרס כאן. अच्छा, इसमें लिखा क्या, पढ़िए खास बात, रेस्क्यू वर्कर रेस्क्यू कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि ईरान की तरफ से अब तक कोई भी अनाउंस, जब हमले हो रहे थे उस समय, तब भी अकड़ देखिए, इजराइल की तरफ से कोई सीज फायर का ऐलान हुआ, इसलिए किसी भी तरह की खबरों की बात मत करिए, पर विश्वास मत करिए। ना ही ट्रंप ना ही ईरान ने डिसाइड किया है, कोई भी, ना ईरान क्या कह रहा है इजराइल की तरफ से है कि ना ट्रंप और ना ही ईरान, कोई इन दोनों में से कोई तय नहीं करेगा क्या होगा। ये मतलब तय इजराइल करेगा, ये अब कह रहे हैं। खुद ही आते हैं सामने कि हमें माफी दे दो भैया, और बाद में खुद ही अकड़ दिखाते हैं। देखिए हालात क्या है वहां पर। ये आज के हमले हैं, एक दिन में सोचिए हालात खड़ा कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां चल रहा है। जो घायल है उनको लाया जा रहा है। כוחות קו מעבירים פה לפיקוד העורף. רגע, הזירה כאן. הפוך, עם הפנים אחורה, עם הרגליים למטה. तो ये घर जिस पर हमला हुआ, पूरा घर मलबे में तब्दील। लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां की पुलिस प्रशासन जो भी कर रही है। अब आप देखिए एक और रेस्क्यू सीन, एक और लगातार इसलिए दिखा रहा हूं कि देखते जाइए क्या हालात वहां पर पैदा हुए। ये देखिए, तो हमले के बाद क्या हालात है, चलिए अगला दिखाता हूं। दरअसल एक और ऐलान हुआ है, ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, बताया गया कि हमला किए गए जो उनका परमाणु स्थल था, न्यूक्लियर साइट थी, वहां पर कुछ भी इस तरीके का डिटेक्ट नहीं हुआ कि न्यूक्लियर कंटामिनेशन हो रहा हो या परमाणु संदूषण हो रहा हो जिससे कोई खतरा हो। तेहरान के ने कहा ईरान के परमाणु सुरक्षा प्रणाली केंद्र जोड़ देकर गए परमाणु के सेंटर्स के आसपास संदूषण के कोई संकेत नहीं मिले, इन सुविधाओं के आसपास रहने वाले निवासियों को कोई खतरा नहीं है। ये ईरान ने बताया कि भाई जो हमला किया गया था उसका कोई असर नहीं हुआ। नाउ इट्स ऑफिशियल, प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है, किसका, इजराइल की तरफ से, ऑपरेशन क्या हुआ, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, हमने ये कर लिया, हमने वो गया। बयान में कहा गया इजराइल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब जोरदार तरीके से देगा। नेतन्याहू बाद में एक और बयान देंगे। आगे देखिए, वहीं अब हंसी उड़ाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की। इस ट्रंप हाई ऑन एक्सिटी क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए इनके बयान पढ़िएगा डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान इजराइल कम टू मी, ये इनके पास पहुंचे ऑलमोस्टली बराबर एक समय पर, एंड सेड पीस। उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि अब हमें शांति चाहिए,
आई न्यू द टाइम वॉज नाउ। मैंने कहा सही बात तो है, वर्ल्ड भी इंतजार कर रहा है, मिडिल ईस्ट भी आर द रियल विनर्स, और ये और वो तमाम कहानी जो लगातार वो अलग अलग देशों के बारे में सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें नोबेल चाहिए पुरस्कार शांति का। तो इस पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसा एक्सटेज में डूबे हुए हैं, क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। यानी ट्रंप के लिए कहा जा रहा है शांति और प्रेम एक साथ, पूर्ण समर्पण का क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं ट्रंप विरोधी नहीं हूं, इससे पहले भी आप सब मुझ पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला कराएं कि लोग मजे ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। ऐसा अब देखिए सुबह सुबह क्या हुआ वहां पर इजराइल में, ये भी देखिए एक बार फिर। अब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस टीवी खबर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं अरगाची साहब, उन्होंने ईरान की जो फौज है उसे बहुत धन्यवाद अता किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल को, उसके गुस्से को, उसकी हरकतों को आपने लेकर उस पर हमला किया, उसे दंडित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देखिए खबर क्या है, न्यूज़ 24 की खबर है, ईरान ने तस्वीर शेयर कर वी शूट द लास्ट फायर। उन्होंने कहा कि हमने आखिरी हमला किया। ये जिस तरीके वैसे ये तस्वीर दिन में ही मैंने आपको दिखा दी थी, उन्होंने कहा कि ये आखिरी तस्वीर है, मतलब सीज फायर उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं संकेत दिए गए, सीज फायर शुरू है। वहीं ईरान पर हमले के पहले अमेरिका ने 3 डिमांड रखी थी, बिना शर्त सरेंडर, सत्ता परिवर्तन, न्यूक्लियर प्रोग्राम को का खात्मा। अब अमेरिका कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन तो जनता चाहे तो करे, सरेंडर का हाल आप देख ही रहे हैं। अब उनके पास ये भी जवाब नहीं है अटैक क्यों किया। एक 85 साल के बूढ़े आदमी ने अमेरिका और इजराइल नाम की कथित महाशक्तियों का नकाब उतार दिया। यानी ट्रंप की एकड़ी निकली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इजराइल तो पहले से ही जानता था कि उसकी हिम्मत नहीं कुछ कर पाए। वहीं मिडिल ईस्ट की खबर है, कतर से नो कैजुअल्टी आफ्टर ईरान फायर्ड 19 मिसाइल एट यूएस एयरबेस। कतर ने कहा उनके यहाँ कोई किसी भी तरह का आम नागरिक घायल नहीं हुआ। 19 मिसाइल दागने के बाद भी ईरान ने कहा नेतन्याहू हाईजैक्ड यूएस फॉरेन पॉलिसी, कि ईरान ने अमेरिका की यूएस पॉलिसी को हाईजैक कर लिया, इस तरह का भी दावा किया जा रहा है। चलिए एक और खबर इससे जुड़ी मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए ईरान हैज नॉट रिसीव्ड एनी सीज फायर प्रपोजल, सीनियर ऑफिशियल सेज। यानी कि अभी भी इस पर बात अटकी हुई है कि सीज फायर हुआ है नहीं हुआ है। दावे तो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब शांति हो जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।